अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे स्टूडेंट्स, आपने मुझे जो है कल हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी रैशनल और इरेशनल की, तो आज इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ पढ़ लें, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज। अपनी बुक्स खोल लें और रजिस्टर्स खोल लें। ठीक है, जिन्होंने तो किया हुआ है वो रिवाइज भी कर सकते हैं अपना। तो आपने जिन्होंने नहीं किया वो ये क्वेश्चन साथ साथ आप कर लें। तो एक्सरसाइज है हमारी 1.1। हमारा पहला क्वेश्चन है जी कि हमने जो है इसने क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 हम सबसे पहले आज करेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर पी ओवर क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर। पी और क्यू इंटीजर्स हैं, क्योंकि आपको पता है रैशनल नंबर किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, पी और क्यू यानी फ्रैक्शन फॉर्म में। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है। और पी और क्यू आर इंटीजर्स हैं, यानी प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी। और क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी डिनोमिनेटर में क्यू जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। क्यू की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती, पी की वैल्यू हो सकती है लेकिन क्यू की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा 0.4 के ऊपर बार लगी हुई। ये भी हमने जो था सीखा था कि बार जिसके ऊपर लगी हुई है इसका मतलब है कि वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग था, यानी चलता ही जा रहा है। और 4 नंबर, जो एक नंबर 4 ही है, जो 4 नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये क्या था, रैशनल नंबर ही था, ठीक है। तो इसको हमने पी ओवर क्यू की फॉर्म में उन्होंने कहा है, इसको आपने लिखना है इनका एज अ रैशनल नंबर पी ओवर क्यू की फॉर्म में, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। ये डेसिमल फॉर्म है इसकी। तो हमने, और ये 4 नंबर जो है रिपीट हो रहा है, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है। रिकरिंग मतलब रिपीट होना, रिकरिंग का क्या मतलब होता है, रिपीट होना। और नॉन टर्मिनेटिंग चलता जा रहा है, तो जिस ये जो ऊपर एक छोटी सी लाइन लगी का मतलब है ये कंटिन्यूस है, ठीक है जी। ये आपने क्वेश्चन लिख लिया। अब हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वो कैसे करेंगे, तो इसका क्राइटेरिया क्या है देखें। सबसे पहले सोल्यूशन डालें, आपने लेट करना है, इस क्वेश्चन को लेट कर लेना है कि ये x के इक्वल है, x इज़ इक्वल टू 0.4 के ऊपर बार है। ये आपने लेट कर लिया। लेट करना ज़रूरी है, किसी भी अल्फ़ाबेट x कर सकते हैं, y कर सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट आप ले सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आपने, अगर इसके ऊपर से हम बार हटा दें तो ये क्या कैसे लिखा जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा x इज इक्वल्स टू 0.4444, यानी 4 ही रिपीट हो रहा है ना, क्योंकि 4 के ऊपर बार है। जिस नंबर के ऊपर बार है वही रिपीट हो रहा है। तो 444 आगे 3 डॉट्स लगा दिए, मतलब ये कंटिन्यू नॉन टर्मिनेटिंग जो है, नॉन टर्मिनेटिंग यानी ख़त्म नहीं हो रहा, बस 4 से ही होता जा रहा है डिवाइड। तो इसलिए 0.44 के आप 3 टाइम्स लिखिए 4 और 3 डॉट्स लगा लें, ठीक हो गया। उसके बाद अब आपने, क्योंकि ये एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, देखिए डेसिमल के बाद अगर एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो हमने क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई बाय 10 करना है दोनों साइडों पे। दोनों साइडों पे हमने क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। 10 ही से करना है, क्योंकि अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो 10 से, अगर दो नंबर्स के ऊपर बार है, दो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, जिस तरह हमने एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन में किया था 3 5 3 5 3 5, तो उसके ऊपर बार है तो फिर वो दो नंबर है तो 100 से, अगर 3 के ऊपर बार होगी तो 1000 से। तो ये डिपेंड है कि बार कितने नंबर्स के ऊपर लगी हुई है। इसमें जो बार है एक नंबर के ऊपर लगी हुई है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। अब आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। आपने दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 को x से करेंगे तो 10x, और 0.444 और ये नॉन टर्मिनेटिंग यानी डॉट्स लगाने ज़रूरी हैं। अगर आप डॉट्स नहीं लगाएंगे तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, तो आपने टर्मिनेट नहीं करना, नॉन टर्मिनेटिंग रखना है, क्योंकि इसके ऊपर बार है कि कंटिन्यूस चल रहा है। मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें। अब आप कैलकुलेटर पकड़ें, यहाँ तो 10x आ गया, 10 को 0.44 से मल्टीप्लाई करें देखें, कैलकुलेटर्स पकड़ें और करके देखें क्या आंसर आ रहा है। हाँ जी, देखें आ गया। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ क्या आंसर आया। आपके पास आंसर आया, इस साइड पे तो 10x है, इस साइड पे आया 4.4444, फिर रिपीट ही हो रहा है। और अब पॉइंट से पहले जहाँ 0 था, अब पॉइंट से पहले 4 आ गया, ठीक है, क्योंकि हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल जो है वो एक डिजिट इधर पीछे को चला गया। तो 4.444 आगे 44 तो कंटिन्यूस चल रहा है, क्योंकि वो रिपीटेड ही है, ठीक है। अब ये आ गया। अब आप देखें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए 10x
ये जो होल पार्ट था 4 जो पॉइंट से पहले वाला पार्ट है उसको अलग कर दिया, प्लस ये जो डेसिमल पार्ट था 0.444 इसको अलग कर दिया। होल पार्ट जो था डेसिमल से पहले वाले पार्ट को हम होल पार्ट कहते हैं और डेसिमल के बाद वाले पार्ट को हम डेसिमल पार्ट कहते हैं। तो इसको हमने दोनों को सेपरेट कर लिया और इनके दरमियान में प्लस लगा दिया, क्योंकि जब आप इनको प्लस करेंगे तो वापस 4.444 आएगा। अब आप देखें ये 4 होल पार्ट वाला एज इट इज़, ये जो 0.444 और 3 डॉट से ये हमने किसके इक्वल रखा था, ये देखिए एक्स के इक्वल रखा था कि नहीं, ऊपर लेट किया था ना कि ये 4444 जो है एक्स के इक्वल है, तो हमने इसकी जगह पर एक्स लिख दिया। यहाँ तक समझ आ गया। होल पार्ट और डेसिमल पार्ट को अलग कर लिया, होल पार्ट एज इट इज़, और जो आपका डेसिमल पार्ट था वो हमने लेट किया था वो एक्स था, वो आपने एक्स लिख लिया। क्लियर हो गया। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, एक्स को उठा के इधर ले लेंगे, जो एक्स वाली टर्म्स है उन्हें कंबाइन कर देंगे और इस होल पार्ट को अलग कर देंगे। ठीक है, तो अब आपने अगले स्टेप में एक्स को इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ प्लस हो रहा है, ऑपोजिट साइड पे आके माइनस हो गया। ठीक है, ये एक्स यहाँ आके माइनस हो गया। 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ये 4 होल पार्ट एज इट इज़। एनी कन्फ्यूजन? ठीक है, इसके बाद अब देखें ये एक एक्स है और ये 10x है। 10x में से एक एक्स को माइनस कर दे तो क्या है, 10 है, इस एक्स के साथ 10 लिखा है, इस एक्स के साथ कुछ नहीं है तो वो 1 नहीं है, काउंट होगा। तो 10 में से 1 को माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा, 9x। 9x इज इक्वल्स टू 4, 9x इज इक्वल्स टू 4 आ गया। ठीक हो गया। 10 में से एक एक्स माइनस किया तो 9x इज इक्वल्स टू 4। हमने निकालना है एक्स को, हमने लिखना है जो लेट किया था एक्स उसको हमने लिखना है इधर p ओवर q की फॉर्म में। तो हमने अब x इधर ही रहेगा, ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी ये x के साथ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान तो कोई साइन नहीं है प्लस माइनस का, तो जब नहीं होता तो वो मल्टीप्लाई होता है, तो ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा, x इज इक्वल्स टू 4 ओवर 9। ठीक है जी, x इज इक्वल्स टू 4 ओवर 9। ये आपका फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज हो गया, जो उसने हमें कहा था एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर, क्योंकि है तो ये भी रैशनल नंबर है, लेकिन उसको उन्होंने कहा p ओवर q की फॉर्म में लिखें, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में, यानी 0.4 बार, यानी कि इसकी फ्रैक्शन फॉर्म है 4/9। आप 9 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 0.444444। ठीक हो गया। आई होप कि आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। एक पार्ट और कराती हूँ और थर्ड पार्ट आपका होमवर्क होगा, वो आप साथ खुद करेंगे। सिर्फ एक पार्ट और कराती हूँ, अगला वाला जिसमें 2 डिजिट्स पे बार है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 0.37। अब 37 के ऊपर बार है, यानी अब खाली 3 नहीं, 37 37 37 37 ऐसे दोनों डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, 0.37 37 37। अब इसका सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन के बाद उसी तरह आपको लेट करना है, x के इक्वल लेट कर लिया 0.37। अब बार को हटा देंगे तो कैसे लिखा जाएगा, 0.37 37 37, क्योंकि 37 दोनों डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। अब इसमें 2 के ऊपर है तो दोनों डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो 0.37 37 37 एंड देन डॉट। डॉट का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये बार का मतलब ही यही है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी ख़त्म नहीं हो रहे, बस चलते ही जा रहे हैं। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं 3 और 7, 2 डिजिट्स जब रिपीट होंगे तो 100 से मल्टीप्लाई। पीछे एक डिजिट रिपीट हो रहा था तो 10 से किया था, यहाँ 2 डिजिट्स 37 37, तो 100 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें। ये आपने मल्टीप्लाई किया दोनों साइड्स पे, 100x और 0.3737 डॉट डॉट मल्टीप्लाई बाय 100। कैलकुलेटर से इसको करके देखिए, कैलकुलेटर से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 100x इज इक्वल टू 37 पॉइंट, क्योंकि 2 ज़ीरो थे, 2 डेसिमल हम पीछे जाएंगे, 37.3737 एंड 37 एंड ये 3 डॉट्स कंटिन्यू, यानी नॉन टर्मिनेटिंग के। ठीक हो गया जी। उसके बाद अब आपने क्या करना है, ये होल पार्ट को और डेसिमल पार्ट को अलग कर लेना है, ये हमने पीछे भी किया था। आपने ये देखें 100x इस साइड पे आ रहा है क्योंकि हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था। होल पार्ट 37 है, इसको अलग कर लिया, प्लस 0.373737 जो है हमारा उसी तरह कंटिन्यूसली टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की फॉर्म में चलता जा रहा है। ये रिकरिंग है, रिकरिंग मतलब 3737 रिपीट हो रहा है। ठीक है, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स ही होते हैं। ये है रैशनली, लेकिन हमने इसको फ्रैक्शन में लिखा है कि इसकी फ्रैक्शन फॉर्म की।
अब थर्ड होल पार्ट अलग कर लिया। ये जो 3737 किसके इक्वल था, हमने लेट किया ये x के इक्वल था, इसको आपने x रख दिया, ठीक हो गया। ये x रखने के बाद इस x को उठा के उसी तरह उधर ले आएंगे तो 100 माइनस x हो जाएगा और होल पार्ट 37 एज इट इज़। अब 100 है, ये 100x है और यहाँ 1x है, 100 में से 1 को माइनस किया तो 99x हो गया और होल पार्ट 37 ऐसे ये 99x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जब डिवाइड हो जाएगा तो ये आपकी फॉर्म बन जाएगी x इज इक्वल टू 37/99। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म यानी p/q की फॉर्म बन गई। अगर आप कैलकुलेटर से उसको डिवाइड करके देखें, 37 को 99 से डिवाइड करें तो ये 0.37373737 यहाँ से आएगा, ठीक हो गया जी। आई होप कि आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो आपने होमवर्क करना है और वो मुझे काम आपने सेंड करना है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो जज़ाकल्लाह।